स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 की गणित का पहला अध्याय आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो बेस अगर बच्चा कोई भी बच्चा किसी भी बेस से पढ़े तो हर चीज उसको समझ में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो उसको समझ में ना आए, लेकिन तात्पर्य यह है कि उसको बेस से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा बेस से नहीं पढ़ेगा तो वो जाके बड़ी क्लासों में जाकर उसका लेवल बहुत ही कमजोर हो जाएगा और वो किसी भी बात को समझने में असमर्थ होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूरा बेस से बताएंगे कि भाई चैप्टर कक्षा 8 का जो चैप्टर 8 है परिमेय संख्याएं, और ये बहुत एक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर से। ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आज मैं आपको पूरा विधिवत एकदम अच्छे से समझाएंगे। एक एक पॉइंट बताएंगे आपको, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि आपको ना समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा सिलेबस यानी पूरा अध्याय जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा डिटेल में एक ही वीडियो में सारा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो अब चक्कर मकर नहीं देखना। चक्कर मकर देखने से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन जब एकाग्र होगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपका बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हमारी बात को गौर से सुनेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे और उसको मनन करेंगे, क्योंकि गणित जो होती है एक प्रकार से कह लीजिएगा कि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जन्मतो सुजान रसलिया वज्जते स्तर पर पत्रिसान। किसी भी चीज को कर बार बार कर लगातार अभ्यास करने से वो अभ्यास रत हो जाती है, कार्यरत हो जाती है। वो हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार से पूरी तरह से बैठ जाती है। जैसे मेमोरी में कोई फिल्म होती है, वो गैलरी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो पड़ी रहती है। ठीक है, तो आप उसको कहीं से भी आप ले आ सकते हैं, वो जल्दी डिलीट होने वाली नहीं होती है। तो इसी प्रकार मैं आपको समझाऊंगा, विधिवत अच्छे से समझाऊंगा, तो क्लास को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा और विधिवत समझेगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है पहला जो क्लास 8 का अध्याय पहला जो है वो है अध्याय क्या? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। कहता है वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q नीचे यानी हर में आपका किसी भी प्रकार से 0 नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, कोई भी, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे पूर्ण संख्या हो, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी की सभी प्राकृतिक संख्या और सभी की सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब कहोगे सर समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं है, तो हम एक टॉपिक डालते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। पहले तो अच्छे से डिटेल में हम चलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या चलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। कहां से? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो, जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक, और कहां तक? अनंत तक जाती हैं। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बात हमारी तुम्हारे लोगों की समझ में नहीं आई होगी। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हुई डिफिनेशन, यानी इसकी परिभाषा प्राकृतिक संख्या की। अब कहोगे सर परिमेय संख्या चल रही है, आपने प्राकृतिक संख्या क्या समझा रहे हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या आप समझोगे तभी तो परिमेय संख्याएं अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिएगा प्राकृतिक संख्या यानी वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो। कहां से प्रारंभ हो? 1 से। जैसे मान लीजिएगा कोई भी संख्या है 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 एंड सो ऑन। आप पढ़ते जाइए, आप बिल्कुल पढ़ते जाइएगा जहां तक आपको गिनती आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जितनी भी गिनती आती है आपको पढ़ते जाइए, और थक जाओ तो सौता लेना, पानी पी लेना, फिर के बाद जुट जाए।
तो भी ना खत्म होए, सो जाओ, सो के उठना, उठने के बाद फिर शुरू हो जाना, तो वे सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब जो एक से प्रारंभ हो, कहां से प्रारंभ हो? एक से प्रारंभ हो। देखिएगा, एक से प्रारंभ हो रही है ना, और कहां तक जा रहे हैं? अनंत तक। यानी तुमको जितनी गिनती आती है, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, है ना, एंड सो ऑन, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, जितना गिनती आती है आप लिखते चले जाओ, वे सभी की सभी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब रही बात है कि ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे हमने एक ले लिया, भाई प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है ना। हमने एक ले लिया, अब एक के नीचे एक माना जाता है ना, नीचे एक छुपा रहता है। क्यों जी? एक नीचे छुपा, अगर कोई गिनती का चल नीचे नहीं है तो उसके नीचे क्या माना जाता है? एक माना जाता है। कितना माना जाता है? एक माना जाता है। बात आ रही समझ में? और इसके बाद जैसे हमारे पास 2 लिखा है, तो 2 के नीचे भी एक है, छुपा है, मिस्टर इंडिया है ना। वो कौन है? मिस्टर इंडिया। अंतर्दृष्ट मतलब गायब है, लेकिन वो वहां पे प्रकट है। ठीक है। इसके बाद जैसे 3 है तो 3 के नीचे एक, 4 है तो 4 के नीचे एक, 5 है तो 5 के नीचे एक, 6 है तो 6 के नीचे एक, 7 है तो 7 के नीचे एक, है ना, एंड सो ऑन, जहां तक जाओ तो सब के नीचे क्या है? एक है। तो देखिएगा, ऊपर पी नीचे क्यू, ऊपर पी नीचे क्यू है कि नहीं? यानी कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? और सबके नीचे क्या लिखा गया? एक लिख गया। क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है? क्योंकि p बटे q, 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 p बटे q एंड सो ऑन। अब देखिएगा, हमने क्या बताया? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, जहां p तथा q एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझते हो? क्या? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन पूर्ण अंक। जैसे क्लास में अगर 50 विद्यार्थी बैठे हैं तो 50 एक पूर्ण अंक है, 30 विद्यार्थी बैठे हैं तो 30 एक क्या है? पूर्ण अंक है। बात आ रही समझ में? 20 विद्यार्थी बैठे हैं तो 20 एक पूर्ण अंक है। क्या कभी तुम्हारी क्लास में कोई 4.5 लड़का बैठा है क्या? 10.5 लड़का बैठा है क्या? कोई कटा बैठा है क्या? आधा कोई बैठा रहता है क्या? नहीं, वो तो पूरा लड़का बैठा रहता है। बताइए, तो जो भी बैठा होगा वो एक पूर्ण अंक रहेगा। जैसे इस क्लास में अभी इस समय क्या बैठे हैं? हमारे पास 10 लड़के बैठे हैं, 20 लड़के बैठे हैं, 40 लड़के बैठे हैं, 60 लड़के बैठे हैं, 16 लड़के बैठे हैं, 15 लड़के बैठे हैं। ये सभी की सभी संख्या क्या है? एक पूर्ण अंक है। क्या है? पूर्ण अंक है। तो वही है, मतलब p तथा q, मतलब p और q एक पूर्ण अंक होना चाहिए। मतलब पूर्ण अंक का मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ p का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब पूर्ण अंक है। तो और चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे प्लस का 1 हो, प्लस का 2 हो, प्लस का 3 हो, प्लस का 4 हो, प्लस का 5 हो, प्लस का 6 हो, कुछ भी हो, और चाहे q भी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 कुछ भी हो, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्ण अंक होने चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आई? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाती है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, और कहां तक जाती है? अनंत तक। क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्या कहलाती हैं? क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते चले जाओगे, सबके नीचे एक माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। तो ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? परिमेय। देखो p बटे q, 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 p बटे q और p बटे q। बात आ रही समझ में? तो ये कह लीजिएगा कि हमने तो आपको परिभाषा परिमेय संख्या से लिखाई, वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, जहां p तथा q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आपको लिख दी। यानी आप एक नोट लिखेंगे, नोट क्या होगा?
नोट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझना सभी लोग कि नोट हमारे पास ये होगा एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी नोट। वो नोट क्या होगा, नोट ये होगा कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती। इतनी बात सबको समझ में आई, सभी बच्चों को समझ में आए। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हो गया। चलिए इसके बाद कोई पूछे कैसे, कह दो परिमेय संख्या की परिभाषा तो होती है पी बटे क्यू, तो कहते देखिएगा एक है इसके नीचे एक माना जाता है तो पी भी आ गया क्यू भी आ गया। दो है तो दो के नीचे क्या माना जाएगा, एक, तो पी भी है क्यू भी है। तो ये सभी सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक में हम क्या देखते हैं, अब इसके बाद आती है कि पूर्ण संख्याएं। कौन सी आती है, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर। ठीक है। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो। कहां से, शून्य से स्टार्ट हो, शून्य से प्रारंभ हो और अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो वे सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मतलब कहां से स्टार्ट होंगी, जीरो से। अब प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती थी, एक से। याद रखना, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती थी, एक से। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी, जीरो। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे गिनते चले जाओगे, है ना। तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की खासियत क्या होती है, शून्य से प्रारंभ होता है। अब प्राकृतिक संख्या की खासियत क्या होती है, एक से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, एक से। तो वे सभी क्या कहलाती है, जो एक से प्रारंभ होंगे वो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, जो शून्य से प्रारंभ होंगी वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। बात आ रही समझ में। तो ये सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। अब क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक परिमेय संख्या होती हैं, क्यों नहीं होती है। देखिएगा जैसे जीरो लिखा हुआ है तो जीरो के नीचे एक माना जाएगा। क्या नीचे जीरो है क्या, उसने कहा था क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान के नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में है। तो 0/1 नहीं लिख सकते हो क्या, बाकी 1/1, 2/1 समझ में आ रहा है, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 और 9/1। ये बाबूजी एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, बोलो, सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, देखो ऊपर पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। आई बात समझ में। तो सब है ना। तो यानी आप यहाँ पे कह सकते हो क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। हाँ, सभी जितनी भी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, सभी की सभी पूर्ण संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो एक नोट आप लिख लीजिएगा। नोट क्या लिखोगे, नोट क्या लिखोगे बाबूजी, नोट लिखना है, नोट कि सभी की सभी सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती, परिमेय संख्याएं कहलाती। समझ में आया। तो अगर कोई पूछे क्या जीरो, एक और बात पूछ सकता है। देखिएगा सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं सभी की सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्या कहलाती है। नोट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, हाँ है।
शून्य क्या है? परिमेय संख्या। कैसे जाना? क्योंकि शून्य के नीचे तुमने क्या पाया? एक पाया, तो शून्य भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो दूसरा नोट होगा, याद रखना, शून्य एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। आपके पेपर में आ सकता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सत्य बताओ या असत्य? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सत्य। शून्य एक परिमेय संख्या है। कोई पूछे क्यों? तब इसके नीचे क्या मान लेंगे? एक, तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। बात आ रही समझ में? चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है? इसके बाद आता है जो टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या सभी की सभी परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, क्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं? जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, क्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं? या जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, क्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं? तो ये बात समझनी है। तो जैसे आपने देखा कि परिमेय संख्या में एक एग्जाम्पल समझेंगे, क्या 7/8 क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? है। तो इसमें p भी है और q भी है। 7 एक पूर्णांक है और 8 भी एक पूर्णांक है, तो ये क्या एक परिमेय संख्या है? क्या -4/5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि -4 एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है, और 5 भी एक पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुई। नहीं है समझ में? मान लीजिएगा -3/11 ये क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? क्या है? क्यों नहीं है? ऊपर p नीचे q, तो p/q के रूप में दर्शा दिया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो -13/4 दे दिया, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या सभी की सभी, देखिएगा, क्या सभी की सभी परिमेय संख्याएं, यहाँ पे सुनना, सभी परिमेय संख्याएं समझना बात को, सभी परिमेय संख्या, जैसे सभी क्या है? परिमेय संख्या। सभी परिमेय संख्या, जैसे 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? है ना? कैसे जाना? क्योंकि इसके नीचे क्या माना गया है? एक माना गया है। जैसे 15 -10 या -9 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसके नीचे एक माना गया है, तो परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसके नीचे एक माना गया है। बात आ रही समझ में? क्या यहाँ पे माइनस का या 4 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसके नीचे एक माना गया है। बात आ रही समझ में? अब हमारी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे बेसिक, एकदम बेसिक है। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कोई बताएगा क्या सभी, क्या आप यहाँ पे क्या शब्द डाल दीजिएगा? क्या डालोगे? क्या सभी परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी की सभी परिमेय संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे 7/8 क्या प्राकृतिक संख्या है? क्या नहीं। हमने क्या बताया? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से प्रारंभ होती हैं। वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते चले जाओगे। क्या उस गिनती में 7/8 आएगा? नहीं आएगा। तो 7/8 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। माइनस का 4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। माइनस का 3/11 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 13/-4 परिमेय संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5 एक परिमेय संख्या तो है और साथ में प्राकृतिक भी है, लेकिन क्या हमने क्या पूछा? क्या सभी की सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है? बिल्कुल नहीं। क्या सभी परिमेय संख्याएं, सभी की सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं? हाँ, नहीं। क्या बोलते? नहीं समझ में आया? ये 7/8 परिमेय तो है, लेकिन क्या प्राकृतिक है? क्या नहीं, प्राकृतिक नहीं है। और दूसरा है क्या सभी परिमेय संख्याएं
पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, समझना बात को, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जितनी की जितनी परिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं? कहलाती हैं। जैसे 7/8 है, क्या 7/8 पूर्ण संख्या में मिलेगी? अभी पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बताया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होती है। तब 0 से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या बढ़ता है, जो गिनते चले जाओगे। क्या रास्ते में 7/8 से मुलाकात होगी? और 7/8 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या माइनस का 4/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? लेकिन परिमेय पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस का 3/11 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, सभी की सभी परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी की सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है नहीं। समझ में आया? बता रहे समझ में? चलिए इसके बाद अगले बात चर्चा करते हैं। तो अब आप लोगों ने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, अच्छे से समझा। समझो कि नहीं समझो? समझ में आ गया? सबको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो जो कक्षा 8 की जो हमारी सरकारी बुक है, यानी जो सरकार ने मान्यता प्राप्त की, जिस बुक को जो सरकारी विद्यालयों में चालू है, तो अब वहां पे हमारे पास क्या हुआ, उन सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे कहता सरल करो, पहला अध्याय यानी अभ्यास मानिए क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने का मतलब होता है कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए कि आंसर कितना आएगा। तो आपका आंसर लिखिएगा, जैसे 4 कितना लिखा है, 5। जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। दोनों के हर देखिएगा, हर क्या है, बराबर है, तो लासा आ जाएगा 5। लासा कितना आ जाएगा, 5। और 4 माइनस का क्या हो जाएगा, 2। जब हर बराबर होते तो लासा 5 निकलेंगे। ठीक है, अब बताओ ऊपर जो जैसा लिखा होगा वैसा उतार देंगे, ऊपर जैसा लिखा होगा वैसा उतार देंगे। तो 4 में 2 निकल गया, कितना हुआ, 2। अब बटे कितना हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, चलिए समझ में आया? इसको भी देखेंगे, ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस कैंसिल, तो 4 कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया? बराबर का सिंबल लगाना नहीं भूलना। और प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों के हर क्या है, बराबर है, तो लासा कितना आ जाएगा, 5। और ऊपर 4 माइनस का क्या लिख देंगे, 2। तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का 2। तो 4 में 2 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और बटे नीचे कितना है, 5। यही बाबूजी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब इसके बाद जैसे दूसरा सवाल है, ये दूसरा नंबर है, कहता है संख्या रेखा की सहायता से सरल, इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले जैसे 3/4 है, और यहाँ पे कितना लिखा है, माइनस का 3/2 लिखा है, मतलब घटाना है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हर बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पे 3/4 लिखिएगा, हो गया। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लिखिएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 कितना लिखा है, 2। तो 2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 2 से नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। 2 से ऊपर 2 से नीचे, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, बीच में माइनस लगा है, 4 लिख दो, लिख दिया, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, दोनों के हर बराबर है, लासा कितना आएगा पहले बताइएगा, लासा 4 आ जाएगा, यहाँ 4 लिख दिया। अब बताओ 3 में 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 का आएगा 3 माइनस, क्योंकि बड़ी वाली संख्या दोनों के हर बराबर, लासा 4। 3 माइनस का 6, तो 6 माइनस का 3, मतलब 6 में 3 निकल के कितना, 3 का आएगा, 3 माइनस का नहीं आया, तो माइनस का 3 कितना हो जाएगा, अभी भी नहीं समझ में आया। तो ये तो हुआ आंसर, लेकिन संख्या रेखा में इसको दर्शाना है। आप कुछ ना करिएगा, एक संख्या रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, 0। कितना लिखेंगे, 0। एक तब लिखेगा, 4 है ना सबके नीचे, देखिएगा 4, तो 1/4, 2/4, 3/4, समझ रहे हो, 3/4, 4/4, 5/4, है ना, 6/4,
7/4 ऐसे लिखते चले जाएंगे। 8/4, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। और इधर ये पॉजिटिव वाला लिखा जाता है, जो दाहिना हाथ होता है दाईं तरफ वो पॉजिटिव भी होता है, और जो इधर होता है वो, तो इधर क्या लिखेंगे? -1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, और माइनस का 4/4, माइनस का 5/4, ठीक है, माइनस का 6/4 आया। देखिएगा 3/4 में घटाएंगे कितना? 6/4 में घटाएंगे। तो आप सबसे पहले 3/4 में जाएंगे, 0 से उठिए, कहां पे जाएंगे? 3/4 में। कहां है 3/4? यही है ना, 3/4। 0 से चलिए और कहां जाएंगे? 3/4 में गए। और 3/4 से कितना घटना है? कितना घटना है? उसमें घटाएंगे कितना? 6/4। 6/4 को घटाइए तो मतलब 6 घटाइए। एक पीछे घटाने का मतलब क्या होगा? कम होना। 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ? घटने का मतलब नीचे आ जाइए, घटाओ। ऐसे घटाना चालू किया, यहाँ पे जा करके ये देखो घट गया, नहीं आया। अब तुम्हारे पास ये जो जितना बचा है यही आंसर होगा। नहीं आया। कहां से गए? 0 से उठे 3/4 में गए। अच्छा 3/4 में पहुंच गए, 3/4 में पहुंच गए, तो वहां 3/4 से कितना घटाना है? घटाने का मतलब होता है कम होना। तो कितना कम होना? 6 कदम पीछे आ गए। क्या कदम? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। तो 6 कदम हम पीछे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब बताओ ये जो टोटल ये वाला है ना, यही आपका कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो बचा है। तो ये कितना है? माइनस का 3/4। ये इतना बचा, यही तो आंसर आ रहा है। और यहाँ पे कितना आया हमारे पास? यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, कितना आया? 3/4। और यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो ये कितना विस्थापित हुआ? तो माइनस का 6/4। नहीं आया, काम हुआ था ना। ये जो आपका विस्थापन है यही आप ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं तो 3/4 आप ऐसे दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया है आपका इसका डायग्राम। अब हम चलते हैं अगले डायग्राम में चलते हैं। चलिए जैसे इसमें देखिएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस माइनस कैसी? कितना आया? प्लस माइनस और 5 कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिएगा हर बराबर नहीं, हर बराबर है नहीं। तो 4 और 6 का लासा कितना होगा? लासा निकाल, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 का ही 6। 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 3 ये ऐसे 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। नहीं आएगा? अरे 3 दूना 6, 6 दूनी 12। लासा कितना आया? 12 आया। अब देखिएगा जैसे 3/4 लिखा है, लिखा है ना। अब 4 का पहाड़ा पड़ो, 12 से आगे 4 था ही, और आ गया 3 बार। 3 से ऊपर बुला करिए, 3 से नीचे 12 आ जाएगा। माइनस का 6 का पहाड़ा पड़ो, 12 से आगे 6 दूनी 12 आ गया 2 बार। तो 2 से ऊपर बुला करिएगा और 2 से नीचे देखिएगा। 3 का 9, 4 टाइम माइनस का 5 दूनी 10/12 आया। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए? दोनों के हर बराबर लासा कितना? 12 हो गया। नहीं आया? अब बताओ 10 में 9 निकल गया, कितना हुआ? 1 का माइनस का 1/12 आपका आंसर आएगा। और चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाएंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 0 हो गए, नीचे क्या लिखा है दोनों के? 12। तो आप क्या चलेगा? 1/12, 2/12, 3/12 ऐसे चलते जाएंगे। तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 हो गया। बस ऐसे इधर का है में लिखा जाएगा माइनस में, तो माइनस का 1/12 और माइनस का 2/12। इतनी बात है। अब बताइएगा, ये देखो यहीं सॉल्व करके रखे हो ना, तो आप 9/12 में जाएंगे। पहले कहाँ से? 0 से उठिएगा, 9/12 में गिरेंगे। गिर गया?
अब 9/12 में कितना घटाएंगे? 10/12, यानी दोनों के हर बराबर है। तो आप 10 कदम पीछे आएंगे। माइनस का मतलब हुआ क्या? घटना। माइनस का मतलब क्या हुआ? घटना। तो चलिए क्या कदम घटेंगे? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिएगा आ गया ना, ये देखिएगा ये माइनस का कितना विस्थापन हुआ? 10/12 विस्थापन हुआ कि नहीं? बोलो। और ये वाला कौन सा है? 9/12 वाला है। और जो बचा है यही तो बचा है, इतना बचा गया है ना जीरो से, वो कितना है? माइनस का 1/12। यही आपका माइनस का 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? यही आपका संख्या रेखा हो गई। कोई दिक्कत किसी को? चलिए हम अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे में क्या कहता है? हर का लासा। ये अंश है, ये हर है। ये अंश है, ये हर है। कहता है हर का लासा लेकर सरल रूप में व्यक्त करो। तो अब देखिएगा सबसे पहले 5 कितना लिखा है? 12 प्लस माइनस और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 12 और 16 का लासा निकालिए। किसका किसका? 12 और 16 का लासा निकालिए। पहले किससे काटेंगे? 2 से। दुछा 2 दुताहीन भी 2 से काटेंगे। दुताहीन 6 चौको भी 2 से काटेंगे, क्योंकि अभी 2 से 4 कट जाएगा। 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 3 कर दिया, 2 का नाम। अब कहाँ से काटेंगे? 3 कर दिया ना पूरा। अब इनको गुणा करें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। लासा कितना है? 48। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा यहाँ पे सब लोग समझिएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो 48 से आगे जाने पर बच्चों क्या आ गया? 4 से ऊपर 4 से नीचे, यानी 5/12 लिखा है ना, तो 4 से ऊपर कर दीजिएगा, 4 से माइनस का 7 कितना लिखा है? 16। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो 48 से आगे 16 16 16 16 3 से ऊपर 3 से नीचे। देखो बच्चों 48, 5/48 ये हो गया? नहीं नहीं, 5 को 20/48 हो जाएगा ना। देखो 5 को 20 बच्चों 7 21 और 16 से 48। देखिएगा दोनों के हर बराबर हो गए ना। लासा कितना आ गया? 48। और ऊपर हो जाएगा 20 माइनस का 21। तो बताओ कितना आएगा? 1 का 1 माइनस का, माइनस का 1/48 यही आपका क्या हो जाएगा? चलिए इसमें चलते हैं। समझ आ रहा है? अब देखिएगा ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, तो 3 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस और 4 कितना हो जाएगा? अब हर का क्या करोगे? लासा निकालोगे। तो 11 और 33 का हम निकालेंगे लासा। तो ये हो जाएगा 11, 33। तो 11 से काटेंगे, पहले 3 से काटिएगा। ये कट गया, 3 का 3, 3 का 3, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 की पॉइंट 11 कहाँ होता है। अब इसको 3 का 3, 3 का 3, आप कहाँ से काटेंगे? 11 कट गया। अब बताइएगा इनको डेढ़ ही लासा कितना है? 33 आ गया। अब 3 कितना लिखा हुआ? 11 लिखा हुआ है ना, बोलो। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 33 से आगे डेढ़ ही क्या आ गया? 3 बार। तो 3 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 3 से माइनस का 4 कितना लिखा है? 33। 33 का पहाड़ा पढ़ो, 33 से आगे जाने पर 33 से करना, 33 एक बार गया, 1 को ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 1 को 3 का 9 डेढ़ माइनस 4 करना बटे दोनों के हर बराबर लासा कितना आ जाएगा? आई बात समझ में? 9 में माइनस 9 माइनस का 4, तो 9 में 4 निकल के कितना हुआ? 5। बात आ रही समझ में? 9 में 4 निकल के कितना आ गया? 5। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 5/33। बात आ रही समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? चलिए इसके बाद आता है चौथा नंबर। इसका मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसका मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 लिखे, ब्रेकर खोलिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 11 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 को झूला झुलाओ, नदून 9 जाएगा 2 के पास, नदून 18 माइनस का 11, नदून 18 हो गया ना। तो झूला झुलाया, नदून
ये जाएगा इससे बुरा हो जाएगा, तो दूनी 18 माइनस का 11 अब बटे 9। जो नीचे लिखा है तो पूरा, अभी तक इतने 9 लिखा है, अब पूरे बटे 9 आ जाएगा। नहीं आया? अब बताइएगा 18 में 11 निकल गया, कितना हुआ? 7 बटे कितना? 9। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या 7 बटे 9 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। P बटे Q परिमेय संख्या के रूप में याद नहीं समझ में? क्या 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? माइनस का 11 बटे 9 परिमेय संख्या है कि नहीं है? हम क्या हल कर रहे हैं? परिमेय संख्याओं को हल कर रहे हैं। हमारा चैप्टर ही चल रहा है परिमेय संख्या। नहीं समझ में? चलिए इसके बाद इधर आ जाइएगा। माइनस का 3 लिखा है, ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, तो जब माइनस काम खत्म तो 2 बटे कितना आ जाएगा? अब 3 को झूला झुलाओ, 3 का काहे का 9 और प्लस का 2 हो जाएगा पूरे का बटे 3। नहीं समझ में आया? सबको आया? सबको झूला झुला दिया। 3 का 9 माइनस का 9 हो गया और प्लस का 2 बटे जितना नीचे लिखा था तो पूरे बटे आ दिया। अब बताओ 9 माइनस का 9 ये प्लस का 2, तो 9 में 2 निकल गया, कितना हुआ? काहे का 7 माइनस का 7 बटे 3। नहीं समझ में आया? अब क्या माइनस का 7 बटे 3 परिमेय संख्या है? है। बस यही आपका क्या हो जाएगा? बात आ रही समझ में? तो ये पूरी प्रश्नावली आपको विधिवत आपको समझ में आई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने आपको परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आपको विधिवत समझाया, क्या परिमेय संख्या होती है, क्या नहीं होती है, क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी की सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याएं होती हैं? इनके बारे में आपको विधिवत हमने जानकारी दी। आपको समझ में जरूर आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से वीडियो को एक बार अच्छे से गौर से पढ़ेंगे तो उनको पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि पर डे इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती जाएगी और आपका जो पढ़ाई का स्तर है वो कार्यरत रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।